क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कटोरी आटा आपकी जिंदगी को बदल सकता है, गुर्बत को अमीरी और तंगदस्ती को खुशहाली बना सकता है। इसलिए अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं लेकिन बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो एक कटोरी आटे का अमल बताने जा रहा हूँ उसे जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला एक कटोरी आटे के इस सदके को दे देने के बाद आप अपनी खुली आंखों से अपनी जिंदगी और तकदीर को बदलते देखेंगे। ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है, इस पर बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। बहुत सारे बहन भाई कमेंट और मैसेज में बता रहे होते हैं कि वो आजकल रिज्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनके घर में रिज्क और दौलत नहीं आती, जो कुछ वो कमाते हैं वो कब खर्च हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। प्यारे बहन भाइयों, रिज्क के तंग होने की एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह ताला पर तवक्कल का खत्म हो जाना भी होती है। हमारा तवक्कल अल्लाह ताला पर खत्म हो जाता है। हम ये यकीन करना छोड़ देते हैं कि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उसने आज के दिन का रिज्क भी हमारे लिए जरूर लिखा होगा। जिसके बाद हम दौलत और पैसे के लिए दुनियावी जरायों की जानिब देखने लगते हैं, जिसके बाद हमारे हाथ म्यूसी के अलावा, दुख के तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं आता। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है, या अली, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही गरीब था, शुरू से ही मुफलिस था, बल्कि मैं एक जमाने में बहुत ज्यादा दौलतमंद हुआ करता था। मेरे पास इतना मालो दौलत हुआ करता था कि पूरा अरब मेरी मसालें दिया करता था। मेरे पास इतना पैसा, इतनी दौलत थी कि मुझे आज तक हिसाब ही नहीं था कि मेरे पास कितनी दौलत थी। मेरे पास इतनी जमीनें हुआ करती थी कि मैं अपने जमीन के एक कोने पर खड़ा हुआ करता था और चलना शुरू करता था तो दूसरे कोने पर पहुंचते पहुंचते आधा दिन गुजर जाया करता था। मेरे पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे जो कि जरखेज भी थे। मेरे पास इतने जानवर थे कि जानवरों की गिनती गिनने में ही आधा दिन गुजर जाया करता था। मेरे पास बहुत सारे नौकर जाकर हुआ करते थे। मेरे पास फलों के कई कई बागात हुआ करते थे। लेकिन फिर न जाने मेरे से कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया, मेरी कौन सी चीज अल्लाह को पसंद नहीं आई, जिसके बाद गुर्बत और तंग दस्ती मेरा मुकद्दर बनकर रह चुकी है। मेरे पास जो कुछ था वो छिन चुका है और अब मेरी हालत ये हो चुकी है कि मैं 2 वक्त की रोटी को भी तरसता हूँ। किसी दिन मुझे रूखी सूखी रोटी खाने को मिल जाती है तो कई कई दिन मैं भूखा ही गुजारता हूँ। लेकिन या अली, मैं इस गुर्बत भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। या अली, मुझे लोगों ने आपके बारे में बहुत बताया है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया है और आपके पास दुनिया जहान के जितने भी मसले हैं उनका हल मौजूद है। इसलिए या अली, मुझे इस गुर्बत से निकलने का कोई हल बताएं, मैं फिर से दौलतमंद बन जाना चाहता हूँ। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, अल्लाह ताला से तजारत शुरू कर दो, तुम फिर से दौलतमंद बन जाओगे और गुर्बत और तंग दस्ती से निकल जाओगे। एक और जगह हजरत अली का फरमाना था कि लोग 2 तरह के हैं, एक सखी लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, जबकि दूसरे मालदार लेकिन वो किसी की हाजत रवाई नहीं करते। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला के साथ तजारत करने में हमेशा नफा ही हासिल होता है। दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसने अल्लाह ताला से तजारत की और वो नुकसान में रहा हो। अल्लाह ताला से तजारत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सदका देना। एक कटोरी आटे का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बुनियादी तौर पर ये सदके का अमल है। एक कटोरी आटे के इस अमल को फकीर को बादशाह बना देने वाला अमल भी कहा जाता है, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जिसने भी एक कटोरी आटे के इस अमल को किया है, एक कटोरी आटे के सदके को दिया है, फिर वो जिंदगी में दोबारा कभी रिस्क के हवाले से परेशान नहीं हुआ। तो आए फिर बात कर लेते हैं कि एक कटोरी आटे का ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है। तो इस अमल को आप किसी दिन भी कर सकते हैं, किसी महीने में भी कर सकते हैं और किसी वक्त भी आप इस अमल
को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको बस 1 कटोरी आटे की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक आटा ले लेना है। जितना आप आटा अफोर्ड कर सकते हैं सदका करने के लिए, उस मिकदार में आप आटा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप सदके के लिए 1 किलो आटा ले सकते हैं तो 1 किलो ले लें, आधा किलो आपकी हैसियत है तो आधा किलो आटा ले लें। यानी अगर आप आधा किलो भी नहीं ले सकते तो 1 पाव ले लें। 1 पाव की भी आपकी हैसियत नहीं है तो आप आधे पाव से भी इस अमल को कर सकते हैं। बेशक आप 1 मुट्ठी आटा लेकर भी सदका कर सकते हैं, यानी जितनी आपकी हैसियत है, जितनी तफीक है। फिर चाहे आप 10 किलो आटा लेकर इस अमल को कर लें या 1 मुट्ठी आटा लेकर ही इस अमल को क्यों ना कर लें, यानी आप अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक आटा ले लेंगे। सबसे पहले जब आप अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक आटा ले लें तो उस आटे को आपने अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार आपने पढ़ लेना है दुरूद शरीफ। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहें तो कोई भी दूसरा छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने हाथों की उंगलियों पर गिनकर 7 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर वैसे तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, पढ़ने में भी आसान है, आमतौर पर लोगों को जुबानी याद होती है, लेकिन ये सूरा यानी सूरह कौसर रंजो गम दूर करने वाली सूरा भी है। सूरह कौसर का दूसरा नाम रंजो गम और परेशानियां दूर करने वाली सूरा है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर आपको जिंदगी के हर रंजो गम से निजात दिला सकती है और आपकी हर हाजत को पूरी करवा सकती है। फिर चाहे आपका रंजो गम औलाद के हवाले से हो या कोई और मसला हो, बीमारी के हवाले से हो या आप दौलतमंद बन जाना चाहते हो, तो सूरह कौसर आपकी हर मुराद को पूरी करवा सकती है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर कोई मामूली सूरा नहीं, ये बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाली सूरा है। जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है या जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मसला है जिससे आप निजात हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए दुआ कर लेनी है। अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कारोबार के लिए दुआ करें। अपनी मनपसंद जगह नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए दुआ कर लें। अगर आप रिश्ते के हवाले से परेशान हैं तो रिश्ते के लिए भी दुआ की जा सकती है, यानी जो भी आपका मकसद है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो ये अमल खासकर रिज्क और दौलत के लिए है, लेकिन आप किसी भी मकसद और हाजत को पूरी करवाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन और साथ में दुआ किस्मत और तकदीर को बदल दिया करती है। तो जब आप दुआ कर लें तो आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है या जो दुरूद भी आपने पहले पढ़ा था वही पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने आटे के साथ क्या करना है, जो 1 कटोरी आपने आटा लिया है या जितनी मिकदार में भी आपने आटा लिया है उसका आपने क्या करना है वो गौर से सुन लें। इस आटे को आपने सदका कर देना है। आटे को सदका कैसे करना है, इस आटे को आपने या तो बिना गूंदे यानी इसी हालत में यानी कच्ची हालत में किसी को सदका कर देना है, यानी किसी जरूरतमंद को आपने ये आटा दे देना है। अगर कोई लेने को तैयार होता है, अगर कोई मांगने वाला ये आटा लेने को तैयार होता है उसको दे दें, या अगर आप किसी ऐसे घराने को जानते हैं जो कि जरूरतमंद है तो उसको भी आप ये आटा पहुंचा सकते हैं। यानी किसी भी तरह हकदार को यानी गरीब को, मस्कीन को आपने इस आटे को दे देना है, सदका कर देना है। बस ये छोटा सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने में जितना आसान है, जितना छोटा है, उतना ही ताकतवर भी है। आपने भी 1 कटोरी आटे के इस अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा, लेकिन अक्सर लोग इसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि आटा कब्रिस्तान की दीवार पर रख दिया जाता है या आटा नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जो कि शिरकिया अमल है। आपने इस आटे को सदका करना होता है और जिस तरीके से मैंने बताया कोशिश करें कि वैसे ही इस अमल को करें। फिर देखें कैसे आपकी तकदीर और किस्मत बदलती है और कैसे आपके घर में सिर्फ रिज्क नहीं बल्कि बोरियां, बल्कि मैं कहता हूं कि बारिश की तरह रिज्क आपके घर में दाखिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।